हेलो, जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो चर्चा है कि जो दुकान का जो नाम रखा जाता है या बिजनेस जो कर रहे हैं उसका नाम निकालते हैं कैपिटल अक्षर, वो किस प्रकार देखा जाए। अभी ये कुंडली हमारे पास आई है इंदौर से, जिनका सज्जन का जो जन्म है वो है 19/12/84 सुबह के 4 बजे इंदौर में इनका जन्म हुआ है। ये उनकी कुंडली आपके सामने लगी है और इन्होंने जो नाम रखा है अपने बिजनेस का वो है कपारदी पेपर हुब। अब का जो अक्षर, जो पहला जो कैपिटल अक्षर जो इनके नाम में जो पहला जो अक्षर कैपिटल आ रहा है KA, तो वो आता है मिथुन राशि में, यानी इसमें मिथुन राशि में और चित्रा नक्षत्र में आता है। तो चित्रा जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का। और मंगल यहाँ पे कहाँ पे बैठा है? देखिए कि यहाँ चौथे भाव में मंगल बैठा है और दूसरे भाव का और 7वें भाव का जो है वो स्वामी है। फिर जो दूसरा जो कैपिटल नंबर दिया है पेपर, अब पेपर में PE जो अक्षर है पे, तो वो भी चित्रा नक्षत्र में आता है, तो उसका भी स्वामी मंगल ही हो गया। तो मंगल यहाँ पे मंगल का, ये भी मंगल का ही हुआ। अब होता है हुब, HUB। तो HU जो है HU वो कर्क राशि में चला जाता है, यानी इसमें कर्क राशि में। लेकिन उसका जो स्वामी है, नक्षत्र जो स्वामी है, हु अक्षर का जो स्वामी है, वो जो स्वामी है वो किसका है? शनि का। तो शनि कहाँ पे बैठा है? शनि देखिए यहाँ पे 5वें भाव का स्वामी शनि है, चौथे भाव का स्वामी शनि है, और शनि जो है वो लग्न में बैठा है। तो ये उनके कैपिटल अक्षर का जो मिलाव जो होता है वो दूसरे भाव से, चौथे भाव से, 5वें भाव से और लग्न से और सप्तम भाव से होता है। यानी सप्तम यानी दूसरा भाव से होता है, चौथे भाव से होता है और 5वें भाव से और लग्न से और सप्तम भाव से। अब सप्तम तो ठीक है, क्योंकि सप्तम जो है बिजनेस के रूप में ठीक है, सप्तम से जुड़ा। लेकिन जो ये पहले भाव से और 5वें भाव से जो जुड़ा है, चौथा जो हुब लिखा है HUB, तो ये जो 5वां जो भाव है जो गैन का होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 5वें भाव से जो जुड़ गया है, चौथे भाव से और 5वें भाव से जो जुड़ गया है, वो जो अक्षर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये जो ब्लॉकेज करता है। क्योंकि 7वां जो भाव है हमारा, ये जो 7वां जो भाव है ये हमारा कस्टमर है, और कस्टमर का जो 12वें घर, अगर हम खर्चा कहाँ से करते हैं? हम 12वें घर से खर्चा करते हैं, अपने 12वें घर से। तो हमारा कस्टमर कौन से घर से खर्चा करेगा? 6वें घर से। ये क्योंकि 7वें का जो है ये स्थान जो है 12वां होएगा। क्यों? क्योंकि हम खर्चा करते हैं अपने 12वें स्थान से। तो हमारा कस्टमर खर्चा करेगा कौन से स्थान से? 6वें स्थान से, क्योंकि ये कस्टमर का 12वां भाव हो जाता है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो है 7 हाउस, और 7 हाउस को जब लग्न बनाएंगे तो 6वां भाव 12वां भाव हो जाएगा। तो हमारा जो कस्टमर जो हमारी दुकान पे या हमारे बिजनेस में या हमारे साथ में जो खर्चा करेगा वो 6वें भाव से करेगा। अब जो इन्होंने जो नाम रखा है कपारदी पेपर हुब, अब वो ना तो 6वें भाव से कनेक्शन होता है, ना गैन से कनेक्शन होता है उसका। तो उसका जो कनेक्शन है वो बनता है लग्न से और पंचम भाव से। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव जो है ब्लॉकेज है,
यानी पैसा मार्केट में फंस जाना, या तो ग्राहक आना नहीं, अगर आ भी गया, अगर आपसे सामान ले भी गया तो तुमको पैसा नहीं देगा, वापस उधारी खाते में रखेगा। ये बहुत सारी परेशानी जो है पंचम भाव से होती हैं। अब ये तो हो गया नाम के आधार पे। अब देख लेते हैं कि कुंडली में जो है वो चल रहा है, वो क्या चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस जातक की जो महादशा है वो यहाँ पे शनि की चल रही है, और शनि की महादशा कभी लगी 22/11/2004 से, और 2023 तक वो जो रहेगी। लेकिन अभी करंट में जो चल रहा है, करंट में यानी 5/7/2018 से 5/7/2018 से जो चल रहा है, और अभी ये 11/5/2021 तक रहेगा। तो ये कौन सी अंतर्दशा चल रही है शनि में? राहु की। अब राहु हमारा यहाँ कहाँ बैठा है? कस्टमर के हाउस में, और यहाँ 8वें भाव में बैठा है। अब राहु को देख लेते हैं कि राहु हमारे लिए कैसा है कुंडली के आधार पे। तो यहाँ पे कुंडली में देखेंगे कि कुंडली में यहाँ जो सबलॉर्ड लेवल पे जो आ रहा है, यानी ये राहु हो गया प्लैनेट, और इसका जो नक्षत्र हो गया सूर्य, जो 2 और 11 जैसे नंबर दे रहा है। लेकिन नीचे जो शनि जो है उसका जो सबलॉर्ड बना है उसमें देखिए यहाँ पे 5 हाउस आ रहा है, यानी 1 4 1 4 5, यानी 1 4 और ये 5। तो ये अब कौन से उस पर आया? सबलॉर्ड लेवल पर। तो अब जो उन्होंने जो नाम दिया है हुब जो गेन करना चाहिए, तो वो यहाँ पे वो नाम का जो असर है, यानी HU का जो असर जो पड़ रहा है यहाँ पे, वो इसको कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? ये शनि को कनेक्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो शनि का जो कर्क राशि में वो जो नाम उत्पन्न हो रहा है, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पहला चरण में जो आ रहा है वो नाम का जो असर है वो इस वक्त पे यहाँ पे काम करेगा। तो जैसे ही राहु की अंतर्दशा लगी होगी इनको, कभी 5/7/2018 से जैसे ही राहु लग गया होगा, इनका जो है पैसा ब्लॉक होना शुरू हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जो नाम का जो अक्षर है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये पैसा 5, और वैसे भी 5 से जो है मार्केट में पैसा फंसना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। और राहु में जो है 7 8 12, 7 8 और 12 है। और अब ये डिप्रेशन में भी थोड़े से बहुत रह सकते हैं, इनका दिमाग भी ख़राब हो सकता है। 7 8 12 थोड़े से झगड़े वगड़े भी की भी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि 7 8 12 जो है वो थोड़ा सा तकलीफ़ देता है। 8 में अगर बैठा है तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ देगा। चोरी वोरी भी उसे 7 जो है 7 8 12 ये चोरी का भी है, चोरी का भी इल्ज़ाम लग जाए या चोरी हो जाए। 7 8 12 जो है 1 7 8 12 ये चोरी का भी कॉम्बिनेशन है। अगर चोरी वोरी भी होगी तो इसी के पीरियड में होगी। अब इनको ढूंढना है नाम, कि मैं अपनी जो बिजनेस है उस बिजनेस का जो है मैं नाम क्या दूं। अब इनका जो है पेपर का बिजनेस है, तो हम देखेंगे कि 6वें जो भाव है, 6वां भाव, तो 6वें भाव में जो राशि आ रही है वो कौन सी है? ये पाइसेस राशि आती है, यानी मीन राशि आती है। अब मीन राशि में नक्षत्र जो है रेवती उत्तराषाढ़ा, जो शनि का नक्षत्र है, तो हम शनि के नक्षत्र को नहीं लेंगे। शनि के नक्षत्र के अंदर जो अक्षर आते हैं हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो इसको कनेक्ट करेगा 5वें भाव को। और हम बुध पेपर का काम है तो हम रेवती नक्षत्र को लेंगे, और रेवती में बुध जो है
वो जो है यहाँ पे संचित धन स्थान में बैठा है। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ 2 से और 6 से कनेक्ट हो गया आएगा, और 2 से और 6 से कनेक्ट हो जाएगा तो रेवती या जो नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में जो कैपिटल जो आता है वो है दे, चा, ची, ऐसे अक्षर आते हैं। तो इस अक्षरों के ऊपर हम नाम निकालेंगे। पहला स्टार्टिंग का जो नाम है तो वो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और बुध यहाँ पे बैठा है तो वो जो अक्षर है वो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तीसरे भाव से यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा, और 12वें भाव से भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कहाँ कहाँ कनेक्ट हो गया, 1 2 3 और ये 4 स्थानों पर कनेक्ट हो जाएगा। अब हमको फिर जो है चौथे भाव से 10 से और 11 से भी उस चीज़ को हमको कनेक्ट करना है कैसे भी करके। तो यहाँ पे जो 11वें भाव में जो राशि आ रही है सूर्य की, अब सूर्य की राशि भी देखो, सूर्य भी यहीं पे बैठा है, संचित धन में बैठा है। तो सूर्य का जो अक्षर हैं, अब सूर्य के जो अक्षर हैं वो जो सूर्य के जो राशि है सिंह राशि, उस सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, एक तो मघा आता है और उत्तरा आता है, यानी केतु का और शुक्र का पूर्वा, ये 3 नक्षत्र आते हैं, केतु का, शुक्र का और उत्तरा, इसी का सूर्य का भी आता है। तो हम शुक्र का लेंगे तो हम पहले लग्न से कनेक्ट हो जाएंगे, शुक्र का अगर ले लेते हैं तो लग्न से कनेक्ट हो जाएंगे और 8वें भाव से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने को शुक्र का नहीं लेने का है, केतु का भी हम नहीं लेंगे, तो हम सूर्य का ही लेंगे, क्योंकि केतु का लेंगे तो केतु तो यहाँ पर पहले यहाँ पर बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तो केतु का नहीं लेंगे, हम सूर्य का ही ले लेंगे। तो सूर्य का जो उत्तरा में जो नक्षत्र आता है, पहला ही चरण आता है सूर्य की पहली राशि, तो वो अक्षर होता है टे, तो टे को ले लेंगे। और कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का है, अश्लेषा नक्षत्र। तो अश्लेषा नक्षत्र में जो नाम आते हैं कैपिटल नाम, वो है डी, डी अक्षर आता है, डी डी डू डे ऐसा अक्षर आता है, तो डीलैक्स ऐसा कुछ नाम रख सकते हैं। तो हमने जो अक्षर सुने हैं वो हमने ये चुना है कि यहाँ से पहला जो हमारा जो नाम अक्षर होना चाहिए वो हमारे कस्टमर का खर्चा करने वाला नाम होना चाहिए, यानी यहाँ का नाम, यानी पहले कौन सा अक्षर आना चाहिए, यानी दे या चा या ची, इनमें से कोई एक अक्षर से स्टार्टिंग होना चाहिए। फिर डी पे आना चाहिए, डीलैक्स या कुछ ऐसा नाम रख सकते हैं। फिर टे के ऊपर कुछ उसका एंड कर सकते हो, टे, टे अक्षर आता है उसके ऊपर कुछ एंड उसका कुछ नाम रख सकते हो, टेन, ट्रेडर्स ऐसा कुछ नाम रख सकते हो। तो ये हमारे यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर ये 5वें भाव को छोड़ देगा। तो और ये जो है संचित सूर्य भी संचित धन में बैठा है, और हमारे ग्राहक का जो खर्चा करने वाला और ये जो हैं जितने भी हैं वो सब यहाँ पे संचित धन में बैठे हैं, तो हमको ये संचित धन प्राप्त कराएंगे। दूसरी बात ये हो गई। और दूसरा एक उपाय है कि भाई हम ये तो है ठीक है, क्या करें, बाकी उपाय क्या करें, रत्न कौन सा पहने, क्या करें। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ देने वाला है वो राहु है और शनि है। अब शनि इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो शनि की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है राहु का सब लॉर्ड बना हुआ है, तो शनि दिखा रहा है 5 हाउस। अब हम उसको 11वें भाव से और 10वें भाव से कनेक्ट कर देंगे, तो 10वें से और 11वें से, तो 10वां और 11वां हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया
11वां भाव, ये हो गया 10वां भाव। तो ये जो दोनों भाव हमारी बॉडी के अंदर जो आते हैं, यानी जिसमें चौथी यानी कर्क राशि है और जिसमें सिंह राशि है, ये जो भाव हैं ये 10वां और 11वां है। हमारी बॉडी के अनुसार ये जो भाव हैं हमारे घुटनों से लेके यहाँ जहाँ पे लेडीज पायल पहनती है वहाँ तक का हिस्सा होता है। तो हम तो शनि की चीज़ क्या लगा सकते हैं कि शनि जो है तेल का है, तो हम नहाने के बाद में अगर हम घुटनों से लेके यहाँ वहाँ तक नीचे तक जहाँ पे मोजा पहना जाता है, मतलब मोजा का जो हिस्सा आता है आधा, यानी जहाँ पे पैर में लेडीज पायल बांधती है वो हिस्सा, यानी जॉइंट से ऊपर का हिस्सा, वहाँ तक अगर हम राई का तेल लगाते हैं तो हम अपने राई के तेल के अनुसार हम ये भावों को कनेक्ट कर लेंगे। तो फिर ये जो है शनि का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमको क्या करना है, सुबह रोज़ नहाना है। नहाने के बाद में जब भी आप काम पे निकलते हो तो वहाँ जब काम पे निकलते समय आपको थोड़ा सा राई का हाथ में तेल लेना है और अपने घुटनों से लेकर नीचे के हिस्से में लगा के और काम पे निकल जाना है सीधा। ये तो शनि का उपाय हो गया। अब मैं पहनूँ कि आप शनि का जैसे नीलम पहनो, तो नीलम अगर आप पहन लेते हो तो वो आप हाथ में पहनोगे तो वो तीसरे भाव को कनेक्ट कर लेगा यहाँ पे। तो तीसरे भाव न्यूट्रल होता है तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। दूसरे में गले में तुम कैसे बांधोगे, गले में भी बांधोगे तो थोड़ा बहुत गले से नीचे लटकेगा, तो फिर भी वो तीसरे या चौथे भाव को कनेक्ट कर लेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, माथे के ऊपर काला टीका लगा सकते हो, चेहरे के ऊपर कोई काला टीका लगा लो, भौं के नीचे, गाल के ऊपर कुछ या कहाँ थोड़ा काला टीका लगाओगे तो ये दूसरे भाव से भी कनेक्ट हो जाएगा। काला टीका अगर हम चेहरे के ऊपर कहीं पे भी लगा लेते हैं थोड़ा सा काला टीका या काजल, तो ये दूसरे भाव से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो काला टीका भी काम करेगा। ये तो हो गया शनि का उपाय। अब दूसरा जो उपाय है, दूसरा उपाय क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जो छठवां जो भाव है, छठवें भाव का जो सब लॉर्ड यहाँ पे है वो है जुपिटर। तो जुपिटर के लिए हम हल्दी भी लगा सकते हैं, पीला धागा भी हम पैर में बांध सकते हैं। और ज्ञान का जो भाव है वो देखो सूर्य है, तो सूर्य के लिए अपन जो है ये लाल धागा बांध सकते हैं। और जो आप पर्स में गेहूँ रख सकते हो, थोड़े गेहूँ के दाने रख सकते हो। और निकलते समय आप जो है गेहूं का दान देखे जा सकते हो, क्योंकि तो ये जो है, क्योंकि ये जो है 11वें भाव का जो है सूर्य जो है आपकी कुंडली में सब लॉर्ड बना हुआ है सूर्य, और छठवें भाव का जो है वो है जुपिटर। तो जुपिटर के लिए आप पैर में पीला धागा बांध लो या हल्दी लगा लो, थोड़ा सा हल्दी का एक टीका ले लो हल्दी जाते समय। ये तो आप ये सब कब करना है, जब आप अपने दुकान के लिए निकल रहे हो तब करना है आपको। तो ये सब कर सकते हैं और उसका जो है बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। जो आपका लॉस हो रहा है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, जो भी कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी 100%। तो ये करना है, नाम चेंज करना है। नाम जो है आपको दे या चा या ची के ऊपर से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात है ये उपाय करने हैं। और अभी ये जो पीरियड है ये 2021 तक है, 11/5/2021 तक। तो ये आपको परेशान करेगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस में दिला देगा, क्योंकि शनि में 5 है, 5 जो है ब्लॉकेज का है पूरा। तो सूर्य तो ठीक है, सूर्य तो अपना 2/11 का फ़ायदा करेगा, यानी वो तो कहीं ना कहीं से कस्टमर ढूंढेगा, लेकिन यहाँ पे आके आपको लास्ट में आके आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, लॉस ही लॉस है। तो ये है आपकी
और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की, तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको बना दूंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम एनी वक्त मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं।